नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का छठवां दिन है और आज नवरात्रि के छठवें दिन में माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि माँ कात्यायनी कौन है और साथ ही आप उनकी साधना करके किस प्रकार उनकी सिद्धियाँ और शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और आप सही तरीके से साधना करके इस दिन का लाभ उठा सकें। तो यदि मैं आपको माँ कात्यायनी के बारे में बताऊं कि माँ कात्यायनी कौन है, तो एक ऋषि थे, उनका नाम कात्यायन था और वो माँ जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में सिद्ध करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने साधना की। और एक समय जब जो महिषासुर था वो सबका विनाश कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था, तो उस समय ऋषि कात्यायन के घर एक पुत्री पैदा हुई जिनको माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही फिर महिषासुर का वध किया, जिस वजह से उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। और अब मैं आपको बताऊं तो माँ भगवती का जो कात्यायनी स्वरूप होता है, इसका संबंध हमारी दोनों आँखों के बीच में जो आज्ञा चक्र मौजूद होता है उससे होता है। और इसी कारण आज हम जो भी साधनाएं करेंगे, जितनी भी साधनाएं करेंगे, जो भी मंत्र करेंगे, उन सबको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के पश्चात ही करेंगे। तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि वो मंत्र किस प्रकार का है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ह्रीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा। जी हाँ, यही वो मंत्र है जिसको आपको आज अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के पश्चात करना है। तो आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर इस मंत्र को जितनी बार हो सके करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितनी मालाएं कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का ये ऐसा दिन है कि आप एक दिन में माँ कात्यायनी को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनकी सिद्धियाँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये महिषासुर मर्दिनी भी हैं और जिस प्रकार महिषासुर मर्दिनी बनकर इन्होंने उस राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर के जो राक्षस रूपी क्रोध, लोभ, मोह है, ये उनका वध करती चली जाती हैं और हमारे अंदर से ये सारी बुरी जो क्वालिटी होती है, ये सारी बुरी आदतें या बुरे पाप कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए आज की साधना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यदि आज के दिन आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर ओम मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और माँ कात्यायनी को याद करते हैं, तो ये साधना भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में। साथ ही आज के दिन यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपका तीसरा नेत्र जागृत होने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये देवी का संबंध सीधे हमारे आज्ञा चक्र से होता है। और हम यदि जो भी साधना करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके करेंगे तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत जरूर होगा। तो हर वो साधक जो अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना चाहता है और हर वो साधक जो अपना तीसरा नेत्र जागृत करना चाहता है, अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसको आज की साधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना बताई है उसको भी आप जरूर कीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो साधना जरूर कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैंने महामृत्युंजय गायत्री मंत्र की आपको साधना बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको भी कर रहे होंगे। तो इन दोनों साधनाओं को और साथ ही साथ जो हर दिन की मैं साधना आपको बताते जा रहा हूँ, इन तीनों साधनाओं को आप ज़रूर करते चलिए। आप यकीन मानिएगा, यदि जो मैंने पहले दिन से आपको साधनाएं बताई हैं वो और जो महामृत्युंजय और बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना बताई है, उन सभी साधनाओं को आप यदि पहले दिन से करते आ रहे हैं तो 9 दिन के पश्चात आप खुद महसूस करेंगे, आपके अंदर एक दिव्यता आ जाएगी और जो आप उसके पश्चात जो फील करेंगे, शायद वो आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, परंतु आपको ये 9 दिन के बाद ही महसूस होगा। इसलिए एक दिन की भी साधना आप बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जितनी भी साधना कर रहे हैं उन सारी साधनाओं को लगातार ही कीजिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, पर कोशिश कीजिएगा आपकी साधना इन 9 दिनों में कभी भी स्किप ना होने पाए। आप जितनी साधनाएं कर रहे हैं उन सारी साधनाओं को करते रहिए। अपने हर वीडियो में मैंने इस बात को कहा है और इस वीडियो में भी कहूँगा कि ये जो दिन है नवरात्रि की, ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। आप साल भर भी साधना कर लीजिए पर आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आपको खाली इन 9 दिनों में मिल सकता है। इसलिए इन 9 दिनों को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आपने अभी भी अपनी साधना शुरू नहीं की है तो अभी भी मौका है, आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं, परंतु इसके पश्चात बहुत देर हो जाएगी। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा और अपनी साधना ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।